Hello everyone. So in this new lecture we are going to start a new topic, a new unit which is emotional intelligence। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टॉपिक को हम इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ बहुत डेंजरस भी हो जाता है जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को किसी और तरीके से इस्तेमाल करने लग जाते हो या फिर प्ले करने लग जाते हो विद इमोशंस ऑफ अदर्स। इमोशन से खेलना बहुत आसान है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसको सोसाइटी के लिए या फिर अपने लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने लिए इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए जब आप इसको इस्तेमाल करते हो तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इमोशनल इंटेलिजेंस डेंजरस भी है। अभी हम इसके एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे डेंजरस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्कूल टाइम की बात याद करो, आप स्कूल जाते हुए अगर लेट हो जाओ या और कोई बात हो जाए जिसमें आपको अब पनिशमेंट मिलने वाली हो, तो आप क्या करते हो? अगर स्कूल जाते हो आप लेट हो जाओ, सपोज़ आप रात को देर से सोए और सुबह लेट उठते हो और स्कूल लेट हो जाते हो। अब आपको पता है कि पनिशमेंट मिलनी है, बट पनिशमेंट से बचने के लिए आप क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स देते हो। आप रीज़न देते हो कि बस छूट गई थी, मैं पैदल ही आ रहा हूँ इसलिए टाइम लग गया, या फिर घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट घर में हो गया था जिसकी वजह से आप लेट हो गए। यानी कि आप टीचर के इमोशंस के साथ खेल कर अपना बचाव करते हो, पनिशमेंट से बच जाते हो। एक और एग्जांपल ऐसा ही लेते हैं। सपोज़ जब बचपन में घर में अगर 2-3 भाई बहन और किसी एक की पिटाई हो रही हो, अगर किसी एक की पिटाई हो रही होती हो, तो जो बाकी के बचे हुए ब्रदर सिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोई ऐसी सीरियस एक्टिविटी करने लग जाते हैं जिससे कि वो पिटाई से बच पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पढ़ाई करने लग जाता है या फिर कोई घर का काम करने लग जाता है टू शो कि हम अभी बहुत ही बिजी हैं या फिर सीरियस हैं, हमें को किसकी पिटाई हो रही कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज़ हाउ एवरीवन यूज़ इमोशनल इंटेलिजेंस इन हिज और हर डेली लाइफ। अब लेकिन आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हो? अभी तो यहाँ पे आप पनिशमेंट से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के हिसाब से देखो, गवर्नेंस के अंदर देखो, अगर आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के जो इमोशंस हैं उन दोनों को सेग्रीगेट कर पाओ और मेंटेन कर पाओ और डिफ्रेंशिएट करके एक्ट कर पाओ, तो ये सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी डेली लाइफ के अंदर भी और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, टू हैंडल द सिचुएशन, किसी भी ऐसी टर्मोइल को, अपहीवल को, राइट्स वाली सिचुएशन को, जैसे हमने परसुएशन के अंदर बात की ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस। जब आप इमोशंस का यूज़ करते हो और इंटेलिजेंटली उसको इस्तेमाल करते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ मासेस या फिर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, तो उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एग्ज़ाम में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं आता कि व्हाट डू यू मीन बाय, हाँ पीसीएस एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इलस्ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस विद एग्जांपल्स, कुछ ऐसे आ सकता है, बट हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में सिर्फ लिमिटेड पढ़ना होता है, उतना ही पढ़ना होता है। उसके बाद हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है विद रिगार्ड टू इमोशनल इंटेलिजेंस की, कैसे आप क्वेश्चन में उसको अप्लाई करने वाले हो या कैसे आंसर फॉर्मेट बनाने वाले हो। फिर आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा आंसर लिख पाते हो। इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ भी अलग से पढ़ने का इतना ज़्यादा कोई वैल्यू है नहीं, अगर आपको अच्छे एग्जाम्पल्स आते हो और बेसिक पता हो व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इतना ही इनफ होता है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है, डैनियल गोलमैन बहुत ही पॉपुलर रिसर्चर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डैनियल गोलमैन का नाम हमें हमेशा यूज़ करना है व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इनके अकॉर्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ awareness of self emotions, sorry for that,
इनके अकॉर्डिंग क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इमोशंस एंड देयर मैनेजमेंट। अपने आप की इमोशंस का पता होना, उसकी अवेयरनेस होना, उसका मैनेजमेंट करना, बिसाइड्स उसके साथ ही साथ अवेयरनेस ऑफ अदर इमोशंस, दूसरों के इमोशंस का भी पता होना और उसकी अवेयरनेस होना। और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए कैसे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो उन इमोशंस को, ये जो एबिलिटी होती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हो बाय यूजिंग इमोशंस, बाय कंट्रोलिंग और कर्विंग दीज इमोशंस और बाय यूजिंग दीज इमोशंस, तो इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि आपको अपने इमोशंस का अवेयरनेस हो और उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, वो आपको अच्छे से आता हो, ये एबिलिटी आपके अंदर हो। उसके साथ ही साथ आपको दूसरों के इमोशंस का भी पता हो, फीलिंग्स का पता हो, और फिर इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए कैसे आप जो आपकी इंटरेक्शन होता है या फिर जो भी किसी भी पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ, मासेस के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप इस्तेमाल करते हो इन इमोशंस को फॉर हेल्दी कॉन्वर्सेशन या फिर जो आउटकम हो वो अच्छा है। तो इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन। और ये बहुत ही एप्ट और बहुत ही जेन्युइन डेफिनेशन है। इसी को लिखना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इससे ज़्यादा और भी कुछ लिख सकते हो, बट अगर आपको लिमिटेड रहना है 150 वर्ड्स या फिर 200 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स के अंदर चीज़ों को ख़त्म करना है, तो दिस इज़ इनफ। उसके बाद आपके एग्जाम्पल्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पे इमोशंस की बात तो कर ली, लेकिन इमोशंस होते क्या? इमोशंस आर नथिंग बट फीलिंग्स। फीलिंग्स को इमोशंस कहते हैं। फीलिंग्स जैसे हैंगर, जॉय, लव, सैडनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके अंदर कंट्रोल करना और उसको इस्तेमाल करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर आपको ऐसे डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट अगर बनाना हो, या फिर कोई भी ऐसा छोटा सा डायग्राम बना के दिखाना हो जिससे आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ ऑन क्वेश्चन पेपर, जो आपकी क्वेश्चन कम आंसर शीट होगी उसके ऊपर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ, तो मेरे हिसाब से ये मैंने किसी टॉपर के नोट से उठाया था। सो आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो इस डायग्राम को। ये गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, किसी टॉपर ने भी इसको यूज़ किया था। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट। तो इसको कैसे शो कर सकते हो? व्हाट आई सी, व्हाट आई डू। आप 4 सेक्शन बनाइए, बीच में इमोशनल इंटेलिजेंस लिखिए। पर्सनल कॉम्पिटेंस जो होता है वो होता है सेल्फ अवेयरनेस और उसका मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। फिर सोशल कॉम्पिटेंस क्या होगा कि सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इट इज़ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल क्या होगा? जब हम अपने आप को किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो विद अदर पर्सन, तो दिस इज़ इंटरपर्सनल, यानी कि दूसरे के इमोशन और अपने इमोशन को मेंटेन करते हैं, यानी कि सोशल कॉम्पिटेंस की बात हुई। इंट्रापर्सनल क्या होता है? यानी कि अपने आप के ही इमोशंस को कंट्रोल करना या उनको यूटिलाइज़ करना। इसी स्किल को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक इंटेलिजेंस क्वोशंट भी होता है। अभी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो इमोशनल क्वोशंट भी आएगा, ईक्यू जिसको कहते हैं। ईक्यू की अगर बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें पता है जो बहुत पॉपुलर इंटेलिजेंस क्वोशंट, वो भी आएगा। तो अब समझ लेते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और कैसे दोनों रिलेट करते हैं। इंटेलिजेंस क्वोशंट जो होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इमोशंस। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इंटेलिजेंस क्वोशंट के अंदर इमोशंस की कोई बात ही नहीं होती। इट वर्क्स विद इन द एरिना ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। सिर्फ इसी के बारे में ये बात करता है। बल्कि जब हमने देखा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमेशा इमोशंस के ऊपर फोकस करता है और इंटेलिजेंटली उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है, उसी स्किल को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, एक स्टडी के हिसाब से आपकी सक्सेस के अंदर जो
EQ होता है, इमोशनल क्वोशंट जो होता है, उसका योगदान जो होता है, उसका पार्टिसिपेशन, उसका जो प्रपोर्शन होता है वो 80% होता है, वाइल इंटेलिजेंस क्वोशंट का जो प्रपोर्शन होता है, जो पार्टिसिपेशन होता है वो 20% होता है मात्र। सो इमोशनल क्वोशंट जिसके अंदर ज़्यादा होता है वो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है, हो पाता है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी। टाइम्स मैगज़ीन के हिसाब से एक फेमस कोट उन्होंने दिया था एक आर्टिकल के अंदर। उन्होंने कहा था, हाई IQ हेल्प्स यू टू गेट अ जॉब बट हाई EQ हेल्प्स यू टू गेट प्रमोटेड। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी मदद करता है टू ग्रो एज अ पर्सनैलिटी, एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ क्रिकेटर, या फिर कुछ भी, जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आप हो। अगर आपको सक्सेस पानी है या फिर प्रमोट होते रहना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ क्रूशल इन दैट सिचुएशन। तो यानी कि अगर इसकी और डेप्थ में और एग्जांपल्स अगर आप लो, इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नेंस के लेवल पे देखो। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है, भले ही वो गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। T20 वर्ल्ड कप, इफ़ यू हैव वॉच्ड दैट मैच, T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच था और क्रिकेट मैच था। उसके अंदर इंडिया ने आई थिंक 151 कुछ ऐसे ही रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप का मैच था और पाकिस्तान ने, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया आराम से जीत जाएगा, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐड भी चलता था, वो मौका इस टाइप का। और बीइंग अ क्रिकेट फैन और बीइंग अ क्रिकेट लवर, आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग दैट इंडिया वुड विन। बट हुआ क्या, आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच एक बैटल की तरह ही होता है और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, माउथ वाटरिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। अब होता क्या है कि पाकिस्तान बिना कोई विकेट खोए 152 रन बना लेता है और बिना बाय 10 विकेट्स जीत जाता है। ऐसी सिचुएशन में उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे विराट कोहली। तो विराट कोहली का जो जेस्चर होता है उस मोमेंट पे भी, पाकिस्तान टीम के जीत जाने के बाद बिना विकेट खोए, वो बहुत ही अच्छी सी स्माइल के साथ कॉन्ग्रेट्स करते हैं। जो अपोजिट टीम के बैट्समैन होते हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन होते हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, कॉन्ग्रेट करते हैं फॉर विनिंग। तो वो जो उन्होंने वहाँ पे शो किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, और किस तरीके से ऐसी टेंस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया, कैसे डील किया, तो दिस इज़ नथिंग बट इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे आप एक वॉर लाइक सिचुएशन को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, दिस इज़ व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस डज। किस तरीके से बहुत ही टेंस सिचुएशन को कितना पीसफुली, कितना अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, दिस इज़ व्हाट अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट इज़ वाई इमोशनल इंटेलिजेंस is very important in each and every dimension of our daily life and in administration as well. So this is all about emotional intelligence. इससे ज़्यादा आप, अगर आपका मन हो तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से इतना ही सफिशिएंट है फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस की यूनिट है, इतना ही बहुत है। इसी को आप केस स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हो, और इसी को अगर कोई क्वेश्चन आता है यूपीएससी में या फिर किसी भी स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो आप इतना ही अगर आपको पता है और अच्छे एग्जाम्पल आप कोड कर सकते हो, सो दैट इज़ इनफ फॉर यू। सो दिस इज़ फॉर द डे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम टॉपिक वाइज तो डील करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी यूनिट्स को मिक्स कर लेंगे, बिकॉज वैल्यूज़ जो हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटेड है सिलेबस के अंदर। हम वैल्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। तो वैल्यूज़ बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको हम एक साथ इकट्ठा कंपाइल करके जब पढ़ेंगे तो बाय टॉपिक वाइज हम चलेंगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर से हम वैल्यूज़ स्टार्ट करने वाले हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन दैट लेक्चर, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।